न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आज राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जैसा कोई दूसरा मजबूत नेता नहीं दिखता, अजित पवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को कहा कि उन्हें आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई दूसरा मजबूत नेता नहीं दिखता। पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होने के उनके फैसले के लिए कुछ लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर एक अलग राय रख सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने भतीजे अजित पवार 2 जुलाई को 8 पार्टी विधायकों के साथ शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए थे। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अजित पवार अब लंबे समय के बाद सही जगह पर है, लेकिन बहुत देर से आए। शाह की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर अजित पवार ने कहा कि उन्होंने पहले दोहराया था कि उन्होंने राज्य को विकास की दिशा में ले जाने, क्षेत्र में बदलाव लाने के कई मुद्दों को संबोधित करने और निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके काम पूरा करने में मदद करने के लिए शिवसेना भाजपा गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आज मैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जितना मजबूत कोई दूसरा नेता नहीं देखता। मुझे कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। कुछ लोग मेरे पिछले बयानों का हवाला देकर मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन एक आदमी अपने आधार पर अलग अलग राय रख सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 500 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिनमें महाराष्ट्र के 44 रेलवे स्टेशन शामिल है। शाह की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद साहसी फैसले के लिए जो पिछले 20 से 22 वर्षों में नहीं लिए गए थे। अजित पवार ने कहा, हमें किसानों के रूप में इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि जो निर्णय लंबित थे वे पीएम मोदी के नेतृत्व में अजित शाह जी द्वारा लिए गए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, इंडियन मुजाहिदीन को लेकर कर दी बड़ी बात। देश के 21 विपक्षी दलों ने इंडिया का नाम गठबंधन बनाया है, तब से ही पीएम मोदी समेत भाजपा के सहयोगी विपक्ष पर हमलावर है। पीएम मोदी ने तो इंडिया गठबंधन को इंडियन मुजाहिदीन तक से जोड़ दिया था। वहीं अब पीएम के इस बयान की शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को आलोचना की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन में वे पार्टियां शामिल है जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता का गला घोटने वालों का विरोध करती है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं और संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने हमला कसते हुए कहा कि जब पीएम मोदी विदेश में विदेशी नेताओं से मिलते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। क्या आप उनसे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मिलते हैं या इंडियन मुजाहिदीन के प्रधान सेवक के रूप में? उद्धव ठाकरे के प्रधानमंत्री मोदी की विपक्षी गठबंधन इंडिया की आलोचना का जिक्र कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे निंदित नामों का हवाला देते हुए कहा था कि केवल इंडिया के नाम के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा आयाराम की पार्टी बन गई है, वो हर आयाराम मंदिर बनाएगी। मुझे भाजपा के उम्मीदवारों पर दया आती है क्योंकि उन्हें पार्टी में आयाराम की पूजा करनी पड़ती है। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे मंत्री बन गए हैं जो आने वाले लोगों का रिकॉर्ड बनाए रख रहे हैं, वह कितना बोझ उठाएंगे। उन्होंने उस मीडिया रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसमें पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों से मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने को कहा था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि आप में हिम्मत है तो मणिपुर में उन महिलाओं से राखी बंधवाए जिन्हें सार्वजनिक रूप से नग्न घुमाया गया था, और बिल्किस बानो गुजरात सांप्रदायिक दंगे की सामूहिक दुष्कर्म से भी राखी बंधवाए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीग, ट्विटर, हाईकोर्ट, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं। www.mnsnews3.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।